हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्धमान कोचिंग। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट्स के बारे में। तो फर्स्टली उसमें हम ले रहे हैं बीटी कॉटन। तो पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट्स कैसे हो गए? जो पेस्ट से रेसिस्ट हैं, ठीक है। उसमें हम लोग इंसेक्टिसाइड यूज ना करके हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो पार्ट होता है हम लोग माइक्रोब्स को यूज करते हैं और माइक्रोब्स के जीन्स को हम प्लांट्स में इंट्रोड्यूस करा के उसको पेस्ट से रेसिस्ट कर देते हैं। तो ये बैक्टीरिया होता है बैसिलस थ्रूनीजेनेसिस। किसी भी बैक्टीरिया के जो बैक्टीरिया के जीन्स क्या कर सकते हैं, इंसेक्ट्स को किल कर सकते हैं। ऐसे बैक्टीरिया के जीन्स हम प्लांट्स के अंदर इंट्रोड्यूस करा देते हैं जिन प्लांट्स में उन इंसेक्ट से डिजीज क्रिएट हो रही है। तो उनके अंदर हम वो जब जीन इंट्रोड्यूस कर देंगे तो वो प्लांट पेस्ट रेसिस्टेंट बन जाएंगे। तो इसी तरीके से ये बीटी कॉटन प्लांट है। बीटी कॉटन, बीटी मतलब हो गया बैसिलस थ्रूनीजेनेसिस, यानी कि बैसिलस थ्रूनीजेनेसिस जो बैक्टीरिया है उसके जीन्स जो हैं वो क्या होते हैं, एक टॉक्सिक क्रिस्टल प्रोटीन सिक्रीट करते हैं और वो प्रोटीन अगर इंसेक्ट के अंदर चले जाएं तो इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। तो ये एज ए इंसेक्टिसाइड काम करता है। तो हमें प्लांट्स पे फिर अगर हम प्लांट को इस तरीके से रेसिस्ट कर देंगे इंसेक्ट्स के लिए तो हमें केमिकल इंसेक्टिसाइड्स का यूज नहीं करना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए क्या हो जाएंगे, वो इको फ्रेंडली हो जाएंगे। तो बीटी कॉटन जो प्लांट है या पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट है, इसके अंदर ये इंसेक्ट से रेसिस्ट है। ये क्या करता है, बीटी कॉटन प्लांट कुछ बैसिलस थ्रूनीजेनेसिस जो है ये प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। जो ये बैक्टीरिया है बैसिलस थ्रूनीजेनेसिस प्रोड्यूस टॉक्सिक प्रोटीन which kill insects। इंसेक्ट्स को किल कर देता है ये। अब ये इंसेक्ट्स को जैसे किल कर रहा है तो वो कौन कौन से किल आ जाते हैं, जैसे कि लेपिडोप्टेरन्स, लाइक ठीक है, लेपिडोप्टेरन्स होता है। तो इसके अंदर जो है क्या आते हैं, टबैको बर्डवर्म्स, एक तो आ जाता है टबैको बर्डवर्म, एक होता है आर्मी वर्म। ठीक है, ये लेपिडोप्टेरन्स के अंदर दो इंसेक्ट्स हैं, टबैको बर्डवर्म और आर्मी वर्म। उसी तरीके से एक होते हैं सिल्यूटेरन्स। सिल्यूटेरन्स जो हैं इसके अंदर आते हैं जैसे कि बीटल्स। दो ग्रुप हो गए। इसी तरीके से एक तीसरा ग्रुप होता है इसके अंदर डायप्टेरन्स, इसमें फ्लाइज और मॉस्किटो आ जाते हैं। फ्लाइज एंड मॉस्किटो। ठीक है, तो ये यानी कि जो बैसिलस थ्रूनीजेनेसिस है ये क्या कर रहा है, एक टॉक्सिक प्रोटीन सिक्रीट कर रहा है जो इंसेक्ट्स को किल कर देता है। तो उसमें कैटेगरी बना दी मैंने इंसेक्ट्स की बताई है। एक तो हो गया लेपिडोप्टेरन्स जिसके अंदर टबैको बर्डवर्म और आर्मीवर्म आता है, एक होता है सिल्यूटेरन्स जिसके अंदर बीटल्स आते हैं, एक होता है डायटेरन्स जिसमें आते हैं फ्लाइज और मॉस्किटोज। तो अब ये क्या कैसे काम करते हैं, तो इसमें जो बैसिलस थ्रूनीजेनेसिस है ये क्या करता है, इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं, है ना, उन प्रोटीन्स को हम क्रिस्टल प्रोटीन्स बोलते हैं जो कि टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स होता है। ठीक, ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, बैसिलस थ्रूनीजेनेसिस क्या प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूस क्रिस्टल प्रोटीन। क्रिस्टल प्रोटीन को जो हम सिंबल कर लिखते हैं उसका वो लिखते हैं कैपिटल सी स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, ये प्रोटीन सिक्रेट होता है किसके थ्रू, बैसिलस थ्रूनीजेनेसिस के थ्रू। तो एक क्रिस्टल प्रोटीन सिक्रेट करते हैं
और ये जो क्रिस्टल प्रोटीन्स होते हैं ये कैसे होते हैं, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, टॉक्सिक इंसेक्टिसाइड प्रोटीन होंगे। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। ठीक है, यानी कि ये क्या करेगा, इंसेक्ट्स को किल करने का काम करता है। अब ये जो प्रोटीन्स हैं ये कैसे काम करते हैं, इनके अंदर पहली जो है बीटी टॉक्सिन जो होता है वो प्रोटीन्स इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। अब इस पे क्वेश्चन ये बोल सकते हैं, हम पुटअप हो सकता है कि जब बैक्टीरिया के अंदर ये टॉक्सिक प्रोटीन प्रेजेंट है तो बैक्टीरिया किल क्यों नहीं होता है, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो इनएक्टिव फॉर्म में है तो वो बैक्टीरिया को क्या नहीं कर सकता, कोई डैमेजिंग क्रिएट नहीं कर सकता। लेकिन जब ये किसी प्लांट में हम अप्लाई करते हैं इसको, और इंसेक्ट जब इसको फीड, जैसे सपोज करिए प्लांट्स पे ये अप्लाई कर दिया और इंसेक्ट ने उसकी लीफ को ये फीड करा, तो लीफ पे ये प्रोटीन प्रेजेंट है, और वो प्रोटीन जब उनके इंसेक्ट के अंदर जाता है तो इंसेक्ट के अंदर एल्कलाइन मीडियम होता है, और उस एल्कलाइन मीडियम में ये एक्टिवेट होकर उनकी गट लाइनिंग को डैमेज कर देता है, जिससे कि बैक्टीरिया इंसेक्ट्स की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये किस में है, ये इनएक्टिव फॉर्म में है। अगर बैक्टीरिया के अंदर है तो क्या है, ये इनएक्टिव, इनएक्टिव इन बैक्टीरिया। ठीक है, कब एक्टिव होगा ये, जब इसको इंसेक्ट्स फीड करता है ना। इंसेक्ट्स क्या करेगा, जब इसको फीड करता है तो वहां पे उसको एल्कलाइन वैल्यू मिलती है। प्रोटीन एल्कलाइन मीडियम में ये क्या हो जाएगा, मैं यहां ट्राई लिख रही हूं, ये क्या हो गया, एक्टिव हो गया। ठीक है, अब ये क्राई जब एक्टिव हो गया तो वो क्या करेगा, गट लाइनिंग को उसके अंदर ये सॉलिबलाइज होकर ये क्या करेगा, जो मिडगट की एपिथेलियम सेल्स होती हैं उनमें पोर्स क्रिएट कर देता है, जिससे कि वहां पे सेल्स स्वेल हो जाती हैं और फिर फर्दर उनकी वो फट जाती हैं, है ना। तो जिसकी वजह से क्या करेगा, ये जो है एक्टिवेट होकर ये वहां पे सॉलिबलाइज हो जाएगा, है ना। Solubilize the gut lining. गट लाइनिंग में सॉलिबलाइज हुआ, गट लाइनिंग में सॉलिबलाइज होने के बाद क्या होगा, ये क्या करता है, जो मिडगट की एपिथेलियम है उनमें पोर्स फॉर्म कर देता है। फॉर्म द पोर्स in midgut epithelium। ठीक है, पोर्स फॉर्म्ड हो गए एपिथेलियम में। अब जिसकी वजह से क्या होगा, सेल स्वेल हो जाएंगी। causes the cell swelling and lysis, और जिससे क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा, इंसेक्ट की डेथ। इंसेक्ट क्या हो गया, किल हो गया। ठीक है, तो अब इसमें इन शॉर्ट हम देखो, मैंने इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि बीटी टॉक्सिन जो है, बीटी जो बेसिलस थ्रूनिजेनेसिस है, इसके क्रिस्टल प्रोटीन्स क्या कर रहे हैं, टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन प्रमोट करते हैं। इसको हम लोग क्राई से शो करते हैं। इंसेक्ट्स ने जब प्रोटीन्स को फीड करा, एल्कलाइन मीडियम आया, जिससे कि क्राई प्रोटीन क्या हो गया, एक्टिव हो गया, और उसकी वजह से ये गट लाइनिंग में सॉलिबलाइज हो गया, और सॉलिबलाइज होने से जो मिडगट के एपिथेलियम है उनमें पोर्स फॉर्म्ड हुए, जिससे वहां की सेल में स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो गई, लाइस हो गई, फट गई, और जिसकी वजह से इंसेक्ट क्या हो गया, इंसेक्ट की डेथ हो गई। तो ये एक इसका प्रोसेस है कि किस तरीके से बीटी कॉटन, यानी कि जो इंसेक्टिसाइड है, इसको आप इंसेक्टिसाइड बोल सकते हो, तो ये क्या कर रहा है, एक इंसेक्ट पे अप्लाई हो रहा है, जिससे कि प्लांट रेसिस्ट हो रहा है।
अब ये इसका वर्क है, बैसिलस थ्रोनिजेनेसिस का ये वर्क है। अगर हम इसके बैसिलस थ्रोनिजेनेसिस के जो जीन्स इस प्रोटीन को फॉर्म करते हैं, अगर वो जीन्स हम किसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, प्लांट्स के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। सपोज करिए कॉटन जो है एक इंसेक्ट से, इनमें जो हमने नाम लिखे हैं इनसे वो अफेक्टेड होता है, अगर हम उनके अंदर ये वाले जीन इंट्रोड्यूस कर देंगे तो उसका वो प्लांट कैसा हो जाएगा, इन इंसेक्ट से रेसिस्ट हो जाएगा, जिससे कि उसको इंसेक्टिसाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम क्या करते हैं इसमें कि इसके जो जीन्स होते हैं जो ये टॉक्सिन को कोट करता है, ठीक है, इसके जीन्स जो इसको क्या कर रहा है, कोड, वो होते हैं, उसको हम लिखते हैं स्मॉल CRY, क्रायोजीन्स। ठीक है, इसमें देखो डिफरेंस आता है क्वेश्चन में, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। अगर कैपिटल CRY है तो ये क्रिस्टल प्रोटीन हुआ, और स्मॉल CRY है तो इसका मतलब हुआ जीन्स। ये किसको कोड कर रहा है, इन क्रिस्टल प्रोटीन्स को। ठीक है, अब इसमें जो ये क्रायोजीन्स हैं, ये क्रायोजीन्स क्या करते हैं, ये जीन्स हम क्या कर सकते हैं, किसके अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, किसी भी प्लांट के अंदर जिसको कि हमें इंसेक्ट से रेसिस्ट करना है। तो ये जीन्स हम इंट्रोड्यूस करेंगे किसमें, प्लांट्स में, इंट्रोड्यूस्ड इन प्लांट्स, जिससे कि प्लांट क्या हो जाएगा, रेसिस्ट। ठीक है, प्लांट्स क्या हो गया, इसमें रेसिस्ट हो गया। अब इसमें जो प्रोटीन्स हैं, जीन्स हैं, वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है क्राय 1AC और एक होता है क्राय 2AB। तो ये कॉटन में जो बॉलवर्म्स होता है उसको कंट्रोल करता है, और जो क्राय 1AB है वो कॉर्न बोरर को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसमें दो जीन्स हो गए, यहां लिख रही हूं मैं, क्राय 1AB, ये कंट्रोल कर रहा है किसको, कंट्रोल कॉर्न बोरर। ठीक है, ये किसको कंट्रोल कर रहा है, कॉर्न बोरर को। और इसी तरीके से जो क्राय 2B जीन है वो किसको कंट्रोल करेगा, कॉटन बॉलवर्म को। दूसरा जीन कौन सा है, ये फर्स्ट हो गया और ये हो गया सेकंड, क्राय 2AB, ये कंट्रोल करता है किसको, कंट्रोल कॉटन बॉलवर्म। ठीक है, ये हो गया, दो जीन्स हो गए ये, क्लियर। यानी कि ये जो जीन्स हैं, ये वाले जीन्स, ये कितने हो गए, दो, क्राय 1AB और क्राय 2AB, ये दो जीन्स हैं। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका एक तो इसी चैप्टर में है, और दूसरा जो है ये उसमें जो माइक्रोब्स वाले चैप्टर हैं उसके अंदर भी ये टॉपिक है। तो ये दोनों ही वेज में आपके इंपॉर्टेंट है। फुल इस पे क्वेश्चन 5 मार्क्स का, 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। अब 1 मार्क्स का जैसे डिफरेंस आ गया स्क्राय और स्क्राय में, ठीक है। और क्वेश्चन बन सकता है कि जब बैक्टीरिया के अंदर ये क्रिस्टल प्रोटीन्स, टॉक्सिक प्रोटीन्स होते हैं तो वो किल क्यों नहीं होता है। तो वो मैंने आपको इसका रीजन बताया कि उसके अंदर उसको एल्कलाइन मीडियम नहीं मिलता है इंसेक्ट्स में, जिसकी वजह से वो क्या नहीं हो पाता, एक्टिव नहीं हो पाता। लेकिन जब उसको एक्टिव एल्कलाइन मीडियम मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव होने से वो गट लाइनिंग को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। उसके अलावा इसका पूरा प्रोसेसिंग आ जाती है कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो हमने ये यहाँ पे देखा कि क्रिस्टल प्रोटीन टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन सिक्रीट करते हैं। जब वो प्रोटीन्स, अब सपोज करिए ये चीज हमारे प्लांट्स के अंदर अवेलेबल है, कौन कौन से, क्राय 1AB और क्राय 2AB। अगर कॉर्न बोरर में है तो 1AB भी आ जाएगा, कॉटन में है तो 2AB होगा। तो ये चीज जब उन प्लांट्स में प्रेजेंट है तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली क्या हो गया, क्रिस्टल प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहा है। तो जब इंसेक्ट उसको फीड करता है, उसकी लीव्स को, स्टेम को, या उसके जो
बोरर होते हैं उसको फीड करता है, तो वो क्या करेगा, उनके अंदर ये जीन्स अवेलेबल है, क्रिस्टल प्रोटीन अवेलेबल है, तो जब वो प्रोटीन उनकी लाइनिंग उनके अंदर जाएगा इंसेक्ट्स के अंदर, तो उससे क्या होगा, वो उसको क्या मिल गया, एल्कलाइन मीडियम, और एल्कलाइन मीडियम के आने से क्या हुआ, वहां की गट लाइनिंग में वो डिसॉल्व हुआ, और डिसॉल्व होने से उसने सेल वॉल में उसकी मिडगट एपिथेलियम में क्या करा, पोर्स बनाया, और पोर्स बनाने से उनकी सेल स्वेल होके लाइजेस हो गई, जिससे कि इंसेक्ट की डेथ हो गई। तो इस तरीके से ये क्या करता है, इंसेक्ट्स एज ए इंसेक्टिसाइड वर्क करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग प्लीज इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर इसमें कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊंगी, बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।